क्वेश्चन नंबर जो है 17 आपके पास है, एक्सरसाइज 3.3 बुक एलिमेंट क्लास से 12 से। इफ एफ ऑफ एक्स आपको यहाँ पे गिवन है, देन इंस्टीट्यूट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये आपको इसमें यहाँ पे करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, आप यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं। इसके सॉल्यूशन पे एफ ऑफ एक्स आपके पास ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये है। तो अगर हम बात करें एफ ऑफ वाई की, यानी कि एक्स को आप वाई से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कोस वाई माइनस साइन वाई, 0 साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1, ठीक है जी। ये एफ ऑफ वाई हो जाएगा। क्या करो आप, तो ये इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। इसको पिक करेंगे राइट हैंड साइड को, टेक दिस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, ठीक है जी। ये हमारे पास है। इनटू में आपका एफ ऑफ वाई आपका ये है दिस कोस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1, ये आपके पास है, ठीक है जी। अब इसको जो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हमारे पास, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, कोस एक्स इंटू कोस वाई, यहाँ पे आपका कोस एक्स कोस वाई। नेक्स्ट आपका इसको केस से मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, ठीक है जी। 0 केस से 0 हो गया। तो नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आपका कॉलम, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई हो गया मेरे पास है माइनस साइन वाई और जो है कोस एक्स, माइनस कोस एक्स साइन वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, और इसको केस से मल्टीप्लाई तो माइनस साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई, ठीक है जी। नेक्स्ट अब करेंगे इसको जो है इससे मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 0 0 हो गया। तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 0। नेक्स्ट बात करते हैं अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स कोस वाई हो जाएगा, साइन एक्स कोस वाई, फिर आपका प्लस इसको केस से मल्टीप्लाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है जी। ये 0 हो गया। फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर आपको इसको केस से मल्टीप्लाई तो प्लस में आपका कोस एक्स कोस वाई, ठीक है जी। और नेक्स्ट आपका इसको केस से मल्टीप्लाई 0 0 0 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया 0, ठीक है जी। नेक्स्ट अब आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो गया 0, इसको केस से मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो गया 0, इसको केस से मल्टीप्लाई 0 0 1 1 जा 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1। और नोटिस करें आप यहाँ पे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, पता आपको यहाँ पे मैं राइट भी कर देता हूँ यहाँ पे आपको कि कोस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर आपका कोस ऑफ यहाँ पे अगर माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ठीक है जी। साइन में क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस। अब देखो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई को क्या लिख पाएंगे आप, कोस ए प्लस बी, ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ पे राइट कर पाएंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास है कोस ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। बात करें इसकी यहाँ मैंने माइनस कॉमन लिया,
जब आप माइनस को मान लेते हैं यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है जी। तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 0, यहाँ पे साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई क्या हो गया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। देखो आप यहाँ पे साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस साइन बी, तो यहाँ पे प्लस है तो वैल्यू मेरे पास प्लस में आ गई। यहाँ से कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या हो गया कोस ऑफ ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस वाई हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 0, फिर आपका 0 0 और ये आपका 1। और नोटिस करें यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन है, अगर आप x को रिप्लेस कर दें x प्लस वाई से तो यही बन जाएगा कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई 0, ये आपका इसको लिख पाएंगे आप एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस लेफ्ट हैंड साइड। यही आपको शो यहाँ पे करना था। दिस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, ठीक है। यही आपको शो यहाँ पे करना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कहाँ पे प्रूव बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन डेट इफ दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस देन ए होल पावर एन इज इक्वल टू दिस, यानी कि आपको जो है शो करना है अगर मैट्रिक्स ए आपके पास ये है तो ए की पावर जो एन है वो इस फॉर्मेशन में होगा किसके लिए फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए, ये आपको शो यहाँ पे करना है। कैसे करेंगे देखो आप यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं। पीएमआई में क्या होता है कोई भी आपके पास स्टेटमेंट है गिवन होती है, ठीक है। उस स्टेटमेंट को जो है सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना है कि वो सभी नेचुरल नंबर के लिए कोई स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है। इसके लिए करना क्या होता है, हम यहाँ पे उसको पहले 1 के लिए ट्रू करना होता है, फिर कोई हम जो है बीच में से कोई पॉजिटिव इंटीजर पिक कर लेते हैं, लेट दिस के कोई लेट इंटीजर पिक कर लिया, उसके के लिए हम मान लेते हैं। और नेक्स्ट जो उसके बाद इंटीजर जो आएगा के प्लस 1 उसके लिए जो है प्रूव के दिखाएंगे हम, ठीक है। इसमें 3 स्टेप हैं। पहले n इज इक्वल टू जो आपका 1 है उसके लिए प्रूव करके दिखाते हैं, n इज इक्वल टू के लिए हम लेट करते हैं, फिर n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए इसको हम प्रूव के दिखाते हैं। अगर ऐसा हम कर पाते हैं, ऐसा ट्रू हो पाता है तो जो है पीएमआई के द्वारा जो है वो स्टेटमेंट जो है सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होती है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे देखो, आप स्टेटमेंट आपके पास क्या देखो, हमारे पास स्टेटमेंट है पी ऑफ एन, ये इस प्रकार है कि ये आपका ए रेज टू द पावर n हमारे पास क्या है जैसे 1 प्लस 2n माइनस 4n n और 1 माइनस में आपका 2n, ये कोई स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है सभी इंटीजर के लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो स्टेप नंबर फर्स्ट पे आते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, इफ अगर आपके पास n यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, तो स्टेटमेंट जो आपके पास है p ऑफ 1 इस प्रकार है कि a की पावर आपका जो है 1 a हो गया इज इक्वल टू 1 इसमें आप पुट करेंगे, ठीक है। n को क्या पुट करना है 1 पुट करना है, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 आपका 3, यहाँ पे 3, यहाँ 1 पुट किया तो येगा -4, यहाँ 1 पुट किया 1, ये -2 प्लस 1 आपका -1। और चेक करें क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, इज ट्रू, ठीक है। सो दैट दिस P ऑफ n इज ट्रू, जो ये स्टेटमेंट है P ऑफ n वो ट्रू, इसके लिए फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब आते हैं स्टेप नंबर सेकंड पे। स्टेप सेकंड में क्या होता है, हमें स्टेटमेंट को जो है लेट कर लेते हैं कि ट्रू है किसके लिए n इज इक्वल टू k के लिए, वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी। लेट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर, वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे k हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है जी, कोई है बीच में, ठीक है।
अब इट मीन्स क्या है कि पी ऑफ एन को आप क्या पुट करेंगे यहाँ पे के, जो स्टेटमेंट है पी ऑफ के क्या होगी ए की पावर के इक्वल क्या होगा एन को के से रिप्लेस कर दे 1 प्लस 2k माइनस 4k यहाँ पे के यहाँ पे 1 माइनस 2k इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे, यानी कि जो ए की पावर के वो ये है। ठीक है जी। अब स्टेप नंबर जो है थर्ड पे आते हैं, स्टेप नंबर थर्ड। नाउ स्टेप थर्ड में क्या, नाउ वी शैल प्रूव डेट दिस पी ऑफ एन इज ट्रू। ये क्या है, ट्रू है। किसके लिए, फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। ठीक है। हाँ, हमें जो यहाँ पे प्रूव करना है कि जो स्टेटमेंट पी ऑफ एन है वो आपका ट्रू है, एन इक्वल टू के प्लस 1 के। डेट इज क्या प्रूव करना है, डेट इज क्या प्रूव करना है कि पी ऑफ के प्लस 1 एन को क्या पुट किया हमने के प्लस 1, वो किस प्रकार होगा, वो इक्वल होगा ए की पावर में आपका एन है यहाँ पे क्या है के प्लस 1, ये इक्वल होगा किसके, यहाँ पे एन को आप पुट करें के प्लस 1 तो 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1, नेक्स्ट माइनस 4 इंटू के प्लस 1, यहाँ पे के प्लस 1 माइनस 2 इंटू के प्लस 1। ठीक है जी। और इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या पाते हो आप यहाँ पे इसको 2k और प्लस में जगह यहाँ पे 3, 2k प्लस 3, यहाँ पे आपका माइनस 4k माइनस 4, यहाँ पे आपका k प्लस 1 और यहाँ पे आपको हो जाएगा माइनस तो 2k और माइनस 1। यानी कि इसको जो आपको इसकी इक्वल प्रूव करना है, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये स्टेटमेंट जो है सभी के लिए ट्रू हो जाएगी बाय PMI से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, देखो आप यहाँ पे इसको लेते हैं ए की पावर में आपका k प्लस 1 और इसको लिख पाएंगे आप क्या ए की पावर k इंटू ए, है ना, ए की पावर में आपका k इंटू ए लिख पाएंगे, ए की पावर k प्लस, इसको ब्रेक डाउन कर दिया पावर को, बेस सेम है तो पावर क्या होती है ऐड थी सेपरेट कर दी है। ए की पावर जो k है वो हमारे पास क्या है, ये रहा, इसके इक्वल है, पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू 1 प्लस 2k माइनस 4k k और 1 माइनस 2k और इनटू में आपका यहाँ पे ए हमारे पास मैट्रिक्स ये है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 6k, इसको के से हो जाएगा माइनस 4k। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 4 माइनस 8k और यहाँ पे आपका प्लस 4k। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा आपके पास 3k, नेक्स्ट आपका जो है प्लस 1 माइनस 2k, इसको के इससे मल्टीप्लाई तो माइनस 4k, माइनस 1 को इससे माइनस 1 प्लस में आपका 2k। ठीक है जी। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है, ऐड वगैरह करते हैं तो आपका ये हो जाएगा 3 और प्लस 2k। ठीक है ना, 3 प्लस 2k, यहाँ पे आपका माइनस तो 4k और माइनस आपका 4 माइनस 4 माइनस 4k, यहाँ पे आपको हो जाएगा माइनस 2k माइनस 1, यहाँ पे आपका k प्लस 1 और चेक करें क्या ये आपका जो है इक्वल आया है। देखो ध्यान से 2k प्लस 3 ये रहा, माइनस 4k माइनस 4 वो रहा, k प्लस 1 ये रहा, माइनस 2k माइनस 1 ये रहा। इट मीन्स क्या है, ये आपका इसके इक्वल है तो बोल पाएंगे आप यहाँ पे जैसे p ऑफ स्टेटमेंट दिस p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, सो बाई PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस p ऑफ n विल बी ट्रू किसके लिए, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर और यू कैन से z पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है जी। यही आपको यहाँ पे करना था, शायद इसको आप पे कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे, ऐसा ही PMI पे ही जो है
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे। ठीक है, देखिए क्या है स्टेटमेंट ही आपके पास एक गिवन है, जिससे क्वेश्चन नंबर आपका ये 19 है। मैं इसको यहाँ से रख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। उसने कहा प्रूव बाई, आपके पास ए यहाँ पे गिवन है। ठीक है, मैट्रिक्स जो ए है वो आपको यहाँ पे गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, पे आते हैं। इसने कहा इफ ए मैट्रिक्स ए, इफ ए मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए आपके पास है कोस थीटा, आयोटा साइन थीटा, सॉरी हाँ आयोटा साइन थीटा, फिर यहाँ पे आपका कोस थीटा, ये मैट्रिक्स ए आपको गिवन है। देन प्रूव बाई, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, डेट क्या प्रूव करना आपको यहाँ पर, दिस ए रेज टू द पावर n इज इक्वल टू कोस n थीटा आयोटा साइन n थीटा, आयोटा साइन n थीटा कोस n थीटा, किसके लिए, जहाँ पे n हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर। ठीक है जी, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये आपको शो यहाँ पे करना है। ये मैट्रिक्स ए गिवन है और इसको जो है आपको इसके इक्वल प्रूव यहाँ पे करना है। ठीक है, देख कैसे करेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे मैट्रिक्स ए गिवन है, PMI से आपको इसके प्रूव करना है। वहीं का हमारे पास स्टेटमेंट लेट रहेंगे, P ऑफ n स्टेटमेंट कोई है, वो क्या है, a रेज टू द पावर n इक्वल टू कोस थीटा आयोटा साइन n थीटा, आयोटा साइन n थीटा और कोस n थीटा, ये स्टेटमेंट आपके पास है। पहले इसको हमें जो है 1 के लिए प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट पे, स्टेप फर्स्ट आपके पास है फॉर n इक्वल टू 1, दिस P ऑफ 1 इस प्रकार है कि a इक्वल क्या होगा, कोस थीटा आयोटा साइन थीटा। ठीक है ना, n को 1 पुट किया है, यहाँ पे n को 1 पुट किया है तो आयोटा साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा। और चेक करें क्या ये ट्रू है, क्या ये a जो है इसके इक्वल है। बिल्कुल देखो आप यहाँ पे a जो है इक्वल है। ठीक है, विच इज ट्रू। ठीक है, किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब आते हैं स्टेप नंबर सेकंड पे। स्टेप सेकंड पे इसमें क्या होता है हमारे पास कि हमें n इज इक्वल टू k के लिए हमें लेट करना होता है स्टेटमेंट को कि वो ट्रू है। ठीक है, लेट दिस P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर। देखिए आप यहाँ पे डेट इज P ऑफ k क्या होगा, a की पावर k इज इक्वल टू होगा यहाँ पे क्या, कोस थीटा आयोटा साइन k थीटा, आयोटा साइन k थीटा और यहाँ पे जो आपका कोस k थीटा, कोस k थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं इसको यहाँ पे। अब हमें प्रूव करना है स्टेप नंबर थर्ड के अंदर। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड, वी शैल प्रूव डेट, वी शैल प्रूव डेट। अब स्टेप थर्ड में क्या करना होता है हमें यहाँ पे, हमें प्रूव करना है कि जो ये स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या है, ट्रू है। ठीक है जी, वी शैल प्रूव डेट दिस P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। डेट इज क्या प्रूव करना आपको यहाँ पे, दिस P ऑफ k प्लस 1 क्या होगा स्टेटमेंट कि a होल k प्लस 1 इक्वल होगा किसके,
यहाँ पे n को पुट कर दो आप, n को क्या k+1, क्या हो जाएगा मेरे पास ये कोस थीटा, यहाँ पे आयोटा साइन n की जगह पे k+1 थीटा, यहाँ पे आयोटा साइन k+1 थीटा, और यहाँ पे जो है कोस k+1 इंटू थीटा, ये होगा। यानी कि इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है ना। अब आते हैं इसके प्रूफ पे, देखो आप यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको पिक किया a की पावर में आपका k+1 को, और इसको लिख पाएंगे आप यहाँ पे क्या, a की पावर में आपका k इंटू में a इज इक्वल टू a की पावर k हमारे पास क्या है, ये है, राइट कर देंगे यहाँ पे, दिस इज कोस थीटा आयोटा साइन के थीटा, ये दिस आयोटा साइन के थीटा, और यहाँ पे क्या आपका कोस के थीटा इनटू में आपका ए हमारे पास क्या है, कोस थीटा आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है जी, ये हमारे पास है। मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना हमें यही आएगा, देखना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है जी। तो इसको क्या, इससे मल्टीप्लाई कोस थीटा, यहाँ पे जो है कोस थीटा, ये है कोस, यहाँ पे जो है ये कोस के थीटा आएगा, यहाँ पे कोस के थीटा, ठीक है। यहाँ पे कोस ऑफ k+1 इंटू थीटा आएगा, ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे कोस के थीटा, यहाँ पे कोस क्या है के थीटा, कोस के थीटा आया मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई कोस के थीटा इंटू कोस थीटा, इसको क्या इससे मल्टीप्लाई प्लस, देखो मैं डायरेक्ट राइट कर रहा हूँ, सुनो आप यहाँ पे इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर, ठीक है, और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई तो साइन के थीटा और साइन थीटा, ठीक है जी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको के इससे मल्टीप्लाई आयोटा साइन थीटा कोस के थीटा, प्लस इसको के इससे मल्टीप्लाई आयोटा साइन के थीटा कोस थीटा, आयोटा कॉमन ले लिया मैंने वहाँ से, आयोटा लिया कॉमन, अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा कोस, ठीक है ना, के थीटा, प्लस इसको के इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, इसको क्या इससे मल्टीप्लाई साइन के थीटा और कोस थीटा, ठीक है जी, ये हमारे पास है। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे क्या मल्टीप्लाई आयोटा साइन के थीटा कोस थीटा, इसको इससे आयोटा साइन थीटा इंटू कोस के थीटा, आयोटा से कॉमन, आयोटा लिया कॉमन, अंदर हो जाएगा आपका साइन के थीटा और कोस थीटा, प्लस कोस के थीटा इंटू साइन थीटा, इसको के इससे मल्टीप्लाई आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 वैल्यू इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास है कोस के थीटा कोस थीटा, पहले इसको के इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई साइन के थीटा इंटू में आपका साइन थीटा, ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। और नोटिस करें इसको आप क्या लिख पाएंगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ऑफ ए प्लस बी होता है, तो इसको लिख पाएंगे आप कोस ऑफ ए के थीटा प्लस थीटा, इसको यहाँ पे आयोटा साइन साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी कोस के थीटा प्लस थीटा, यहाँ पे साइन ए कोस बी प्लस कोस साइन बी, ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी के थीटा प्लस थीटा, यहाँ पे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा कोस ऑफ ए प्लस ए बी, ठीक है, तो आपका कोस ऑफ ए के थीटा प्लस थीटा, सिंपली ऐड करते हैं इनको, यहाँ पे ये हो जाएगा कोस ऑफ ए थीटा, यहाँ से कॉमन, अंदर k+1 इंटू थीटा, यहाँ से आयोटा साइन k+1 इंटू थीटा, यहाँ पे आयोटा साइन k+1 इंटू थीटा और कोस ऑफ ए k+1 इंटू थीटा, ठीक है जी। और चेक करें ये हमारे पास है इसका राइट हैंड साइड, इज इट ट्रू,
दिस इज नाउ पी ऑफ एन इज ट्रू किसके लिए, फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। तो लिखेंगे बाई पी एम आई, सो बाई पी एम आई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, दिस पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर से। यही आपको सो यहाँ पे करना था, शायद आप ही कर पाएंगे। तो आज के लिए जो है इतना ही, मिलेंगे आपको जो है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टू।